बच्चे के पिताजी पार्ट टाइम में काम करते हैं, काम छूट गया सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच में 200-250 रुपये पगार मिलता है, घर भाड़े का है, बिल भरेंगे कि खाएंगे क्या? ऐसे कई सारे सबूत मेरे पास है। इससे आते महीने पहले के जो बिल थे वो मेरे खुद का घर का जो बिल था वो 1300 रुपये था। आज वही बिल 2500 आ गया। और पूरे धारावी का मैंने सर्वे किया, पूरे धारावी का हर एक के घर में जब देखा है। हमारे घर कितने लंबे होते हैं? 8x10। कितने लंबे होते हैं? 8x10, 10x12, 12x15 कितने होते हैं ना। तो उसमें कितनी लाइट लगाते हैं हम लोग? कितनी लगाते हैं? एक लाइट। पंखा कितना लगाते हैं? एक लाइट एक पंखा। बिल कितना आना मांगता है? 200, 300, 400, 200, 300, 400। बिल कितना दे रहे? 2500। इसका मतलब क्या है कि सरकार हमको फिर से जो है कंदिल में लाना चाहते हैं, कंदिल में। अभी के हालात 2021, आज पूरा विश्व कहां से कहां जा रहा है। और यह दलिंदर सरकार, फेंकू चाप की सरकार इतनी चूतिया बना रही, इतनी चूतिया बना रही कि शायद चूतिया नंबर 1 का अवार्ड इस केंद्र सरकार के पीएम को देना पड़ेगा। चूतिया नंबर 1, चूतिया नंबर 1, फेंकू नंबर 1 गिनीज रिकॉर्ड में नाम जा चुका है। आज तक विश्व में एक पीएम की जो इज्जत होती है ना, वो सारी इज्जत खराब हो चुकी है हमारे भारत देश में। और वो इस पीएम के वजह से सारी इज्जत। पीएम का मतलब क्या होता है? देश का अभिमान होता है। पीएम के हाथ में पूरा देश होता है। इधर आओ ना, सामने आओ। हमारी जो समस्या है ना, रोटी, सुनो जाने दो वो साहब जरा थोड़ा। हमारी समस्या मालूम है आपको? समस्या भी नहीं मालूम है आपको? अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं मालूम है आपको? मूलभूत अधिकार मालूम है? रोटी 3 वक्त की अच्छी मिलनी चाहिए। ये हमारा मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट है। मालूम था आपको? 3 वक्त की अच्छी रोटी मतलब रोटी, चावल, भाजी, चिकन, मटन, वेज रहेगा तो वेज, ये 2-4 चीजें अच्छी तरीके से मिक्स करके मिलनी चाहिए। तो क्या मिलती है? हमारे बच्चों की जो फिजिकल हालत देख के नहीं लगता मिलती है। सेब वोब जो फ्रूट खाना तो दूर की बात है। तो ये पहला आपका अधिकार था। आपको पता है रोटी 3 वक्त अच्छी मिलनी चाहिए, अधिकार है आपका। ये राशन जो दिया गया ना कार्ड, 5 किलो दे रहे, अभी 5 किलो, 2 रुपये 3 किलो, 2 रुपये और 3 किलो का, वो ऐसे ही नहीं दे रहे, आपका अधिकार इसलिए दे रहे। आप मरी हुई हालत में हो, आपको चलने के लायक बस रहे इसलिए दे रहे। दूसरा कपड़ा, आज हमारे बच्चों के पास कम से कम 7 कपड़े होने चाहिए। है क्या हमारे बच्चों के पास 7 कपड़े? गंदी हालत में हमारे बच्चे घूम रहे हैं, फटे हुए कपड़े, नंगे कपड़े। गांव देहात में जाओ वहाँ तो नंगे ही घूमते हैं बच्चे। तो ये हालात है हमारे। ये हमारा दूसरा अधिकार है, ये भी मिलना चाहिए। तीसरा मकान की अगर बात करें, पूरे धारावी का सर्वे कर लो, ज्यादातर हमारे लोगों के घर 8x10, उसमें औरत मर्द 2 बच्चे, कैसे जिएंगे? तो ये SRA की योजना इसी के लिए आई थी, जिसमें छोटे घरों को, झुग्गी झोपड़ियों को, जिसमें हवा नहीं आती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऐसे घर को तोड़ के अच्छा घर मिले। ये तीसरा आपका अधिकार, मूलभूत अधिकार बता रहा हूँ। मालूम था आपको? मालूम था? तो ये तीसरा अधिकार है, सरकार को देना चाहिए। उसके बाद में शिक्षा, आपका जो बच्चा है ना, उसको पहली से लेके जब तक वो सीखना चाहिए, 8वीं तक इन्होंने किया है, 8वीं तक फ्री, केवल फ्री नहीं, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। टाटा, बिरला, अंबानी, ये बच्चे आगे जाएंगे और हमारे बच्चे के झाड़ू मारने के लिए रखेंगे। तो देश में तुम बंटवारा कर रहे हो, अमीरों का अलग देश और गरीबों के लिए अलग देश। क्या इन बच्चों में बुद्धि नहीं है? तुम्हारा बच्चा आगे नहीं जा सकता? तो ये आपका शिक्षा का अधिकार भी है, जो है मूलभूत अधिकार है, सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा। ये भी आपको नहीं मिल रहा। उसके बाद में आपको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार भी कैसे? वो 15,000 20,000 उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि वो जी सके, अपने परिवार को पाल सके। तो ये हमारे मूलभूत अधिकार है। स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए,
ये मूलभूत अधिकार है। आपको पता है क्या? किसी ने बताया? किसी बीजेपी के आदमी ने आके बताया या किसी अन्य पार्टी ने आके बताया? अरे जब जिस देश में रहने वालों को उसके अधिकार ही नहीं मालूम तो देश में क्या चल रहा है उसकी लड़ाई उसको कैसे समझ में आएगी? तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ना, ये आपको जागरूक करती है। जागरूक मतलब आपको ये सब जानकारी देती है और उस अधिकार को लड़ने के लिए जनता के द्वारा बनाई गई। ये ऐसे वैसे किसी पैसे वाले पूंजीपतियों से नहीं बनाई गई। आपसे 1 रुपया लिया जाता है और वो पार्टी के तहत उसी तरीके से आपके लिए काम किया जाता है। तो ये है वो बहुजन मुक्ति पार्टी। और केवल महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते ये महाराष्ट्र में है कि नहीं। ये पूरे भारत के 31 राज्य में है। पूरे 31 राज्य में पहले इलेक्शन में 420 सीट खड़े किए थे एमपी के। और ये बनी किसके लिए? इसका घोषवाक्य है जनता की, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो इसी के लिए बनी है। आपसे पैसा लेते हैं, आप ही का काम करेंगे। बाकी पार्टियां टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी से पैसा लेती है, इलेक्शन में खर्चा करती है और उसका काम करती है। आप जैसे को 200-500 रुपया कौन देता है? वो अंबानी तो देता है। ये फाइनेंस लो, जीतने के बाद सारी देश की कंपनियां हमको बेच दो। सरकारी कंपनियां बेचने का काम चालू है। सरकारी कंपनी का मतलब मालूम है? उससे आने वाला टैक्स हमको मिलता है। आप लोग टैक्स देने वाले हो, भले आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो मगर टैक्स दे रहे हो। किस चीज पे? खाने पे टैक्स दे रहे हो, कपड़े पे टैक्स दे रहे हो, बैग पे टैक्स दे रहे हो, बहुत चीजों पे टैक्स दे रहे हो और देश उसी से चलता है। और उसी पैसे को हमारी इस समस्या का समाधान करने के लिए यूज होते हैं। एमएलए एमपी को कौन पगार देता है? आप पगार देते हो। आप उसके नौकर नहीं, वो आपका नौकर है। ये जो डीएम होता है, ये जो पुलिस अधिकारी है ना, ये जो अभी यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके सुरक्षा के लिए होते हैं। क्यों रखा गया? पेमेंट देके आपकी सुरक्षा होनी चाहिए। सज्जन सदा रक्षण आय, मतलब सज्जन का रक्षण होना चाहिए। और दुर्जन आय और दुर्जन यानी जो चोर है, गुंडे है, मवाली है, उसका नाश होना चाहिए। ये विद्रोह वाक्य उसका सदा रक्षण आय और खलो निग्रहण आय, ये आपके लिए रखे गए हैं। वो आपकी सेवा के लिए रखे गए, ये भी आपको नहीं मालूम है। वो विद्रोह वाक्य का मीनिंग आपको नहीं मालूम है। हमारे न्याय के लिए जाते समय हम इस तरीके से जाते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमको देख के ही समझ जाते हैं साला ये अन्याय के लायक है। फिर वो हमको जानबूझ के मारते हैं। अभी ये प्रोग्राम जो है ना, ये बाबा साहब ने ये संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाओ। पढ़ा है? देखा था क्या इससे पहले संविधान? देखा था? अरे ये हमारे लिए बनाया गया, हमारी सुरक्षा इसमें 1 से लेकर 63 आर्टिकल हमारे सुरक्षा के लिए बनाए गए। आज लाइट बिल बढ़ा, मैं इधर कैसे खड़ा आंदोलन करने? इसमें मेरे बाप ने लिखा है, बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में लिखा है। आर्टिकल 19 में लिखा है कहीं पर भी आप आंदोलन कर सकते हो, कहीं पर भी आपके साथ गलत हुआ आंदोलन कर सकते हो। ये बाबा साहब ने लिखा, इसीलिए मैं इधर खड़ा हूँ। ये संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? ये संविधान खत्म किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है। आपके मूलभूत अधिकार, लाइट भी मूलभूत अधिकार में आता है। नगर सेवक शब्द का अर्थ मालूम है? न का मतलब नल, नल में पानी आपको मिलना चाहिए। ग का मतलब गटर, आपको अच्छे गटर, साफ गटर मिलने चाहिए। र का मतलब रास्ता, ये रास्ता अच्छा मिलना चाहिए। स का मतलब जो है नगर सेवक, स का मतलब संडास, संडास अच्छे मिलने चाहिए। व का मतलब बिजली, बिजली मिलनी चाहिए। और क का मतलब है कचरा, आपके एरिया में कचरा साफ होना चाहिए। मालूम था आपको? नगर सेवक को वोट देते हो, नगर सेवक का मतलब नहीं मालूम है? नगर सेवक का मतलब ये काम नगर सेवक को दिया गया। और फंड किसका होता है? नगर सेवकच्या निधीचा नसतो तो फंड, वो हमारा फंड होता है। नाम कैसे? नगर सेवकच्या निधीतून। अरे हमारा निधि है वो। शब्द का क्या छल करते हैं? नगर सेवकच्या निधीतून। नगर सेवक ने उधर जमा करके रखा है क्या? एमएलए ने जमा करके रखा है? हाँ, एमएलए का फंड है, एमपी का फंड है। अरे जनता का फंड है। नाम कैसे देते? एमएलए फंड, नगर सेवक फंड, खासदार फंड। अरे हमारा फंड क्यों नहीं लिखते? आपको भेजा गया, आप बस उसमें से एक रखे गए हो।
ये पीएम भी रखा गया हमारा, मगर काम किसका कर रहा है आज? वो आरएसएस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आरएसएस का काम कर रहा है। आरएसएस का एजेंडा ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। पिछड़े अति पिछड़े, ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, मालूम है आपको? ओबीसी 52% है, उसकी जनगणना आज तक नहीं की। 52% लोग। और ये देवेंद्र फडणवीस बोलता है ये नहीं किया, राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता जनगणना का मुद्दा, केंद्र सरकार के अंडर में आता है, एक दिन में कर सकते, नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? ओबीसी 52% आगे आ गया तो इनकी सीटें खत्म हो जाएंगी, एमएलए एमपी बनेंगे ओबीसी लोग, इनकी सीटें खत्म हो जाएंगी, इनको कुत्ता पूछने वाला नहीं था। ये बेचना चालू करेंगे तो ये लोग भिड़ने वाले हैं ना, पिछड़े अति पिछड़े ही भिड़ेंगे ना। तो ये मामला है देश में, ये मामला आपको समझ में नहीं आता, आपको समझाया नहीं गया, आपको ज्यादातर अनपढ़ रखा गया, इसीलिए आपकी ये हालत है। तो हम चाहते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी केवल और केवल जागरूक करेंगी। और ये जो ईवीएम से सरकार जीती गई ना, ये भी शायद आपको पता नहीं होगा, ईवीएम से चोरी करके जीती गई है। बहुत सारे उदाहरण है। एक कैंडिडेट अमरावती में खड़ा था, उसके बूथ में उसने खुद वोट डाला, उसको वोट नहीं मिला। कोई पागल इतना है कि अपने आप को वोट नहीं देगा? कोई पागल इतना है कि अपने आप को वोट नहीं देगा? तो ईवीएम से जो हमारे पीएम जीते हैं ना, पीएम, वहाँ 1 लाख वोट ज्यादा आए थे। कहाँ से? यूपी से, वाराणसी से। जो वोट थे उससे 1 लाख वोट ज्यादा है। तो कहाँ से आ गए भाई? तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसको भी हटाने का एजेंडा अपना होना चाहिए। और आने वाले समय में ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी ये आपके लिए खड़ी है। पिछड़े, अति पिछड़े, मजलूम, गरीब, किसान, महिला, ये विद्यार्थी, ये युवा, ये सारे का भविष्य यही है। इन सारों का भविष्य यह है, इसके लिए आपको आने वाले समय पे इसमें पूरी तरीके से शामिल होना है। तन, मन, धन, बुद्धि, हुनर, ये सारा देना है। ये लड़ाई है, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी और कुछ नहीं कर रही, लड़ाई कर रही है, जालिम के खिलाफ लड़ाई कर रही है। तो आज की जो प्रस्तावित पार्टी है ना, ये जालिम की पार्टी है। जालिम समझते हो ना? जालिम समझते हो कि नहीं? जालिम की पार्टी है, जालिम के साथ हमको लड़ाई लड़नी है। और हम लोग तादाद में कितने हैं? 85%। पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी, ये सब हम एक ही है, इसी देश के है, इसी देश के नुमाइंदे हैं। बाय डीएनए से नुमाइंदे, डीएनए से हम इधर के, हमारा डीएनए चेक हुआ था। तो इसीलिए अभी एक ही विकल्प है, अन्याय सहना है या अन्याय खत्म करना है? क्या करना है? अन्याय सहना है तो चुप कैसे अपने घर पे जाके बैठने का, रोना धोना करने का नहीं। अन्ना भाऊ साठे बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने एक बात कही थी, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, भिड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हमको तो मारना नहीं है। देखो आज इधर आंदोलन कर रहे, हमारे पुलिस साहब भी हमारे को सिक्योरिटी दे रहे आंदोलन के तहत, क्योंकि कायदा सुव्यवस्था में उनको भी हमको सपोर्ट करने का अधिकार है। भिड़ना मतलब मारना नहीं है, वैचारिक से हम एक दूसरे को जोड़ना है। पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटी एक हो जाएंगे ना, ये ऐसे फूक मारेंगे तो उड़ जाएंगे। क्या फूक मारेंगे? अरे ये लोगों के बीच में बात क्या होनी चाहिए? महंगाई पे बात होनी चाहिए। बात क्या चल रही है? कल ही विधानसभा में 12 एमएलए बीजेपी के भगा दिए गए। वहाँ बात करने जाना चाहिए कि झगड़ा करने जाना चाहिए? बात करने जाना चाहिए। झगड़ा कर रहे हैं आपस में, मतलब विषय डाइवर्ट कर रहे हैं। वो जो आज जो बारिश का जो अधिवेशन है, विषय डाइवर्ट कर रहे हैं। चोर यही है, और वही साला सीना जोड़ के बोल रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, गाली दे रहे हैं, सभापति को गाली दे रहे हैं। तो इनका कैरेक्टर ऐसा है। तो देखो, क्रांति करनी है तो क्रांति के लिए बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है। तन मन धन बुद्धि हुनर, बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है। और ये अगर बलिदान देंगे ना, बिजली के बढ़ते दाम के तहत जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन केवल यहीं पर नहीं हो रहा, धारावी में ही नहीं हो रहा, महाराष्ट्र के 36 जिलों में ये आंदोलन हो रहा है। 36 जिले के साथ साथ जिस जिले में
जितने कलेक्टर आते हैं उस कलेक्टर को निवेदन भी दिया गया और उस कलेक्टर के तहत उसके नीचे की पोस्ट आती है तहसील, तो तहसील को भी यह निवेदन दिया गया। तो बिजली के दाम किसने बढ़ाए? सरकार ने। किसने बढ़ाए? सरकार। अच्छा, सरकार को ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आज की परिस्थिति अगर देखें, आज के परिस्थिति में हर घर में एक बेरोजगार है। 7 बजे से 11 बजे तक का लॉकडाउन का टाइम था पहले, मालूम है आपको? एक बहुजन मुक्ति पार्टी ने एक आंदोलन किया था, जो हमारे सब्जी और फ्रूट वाले जो होते हैं ना, उनके फ्रूट और सब्जी सड़ जाती थी। तो 29 मई को आंदोलन किया गया। वो भी आंदोलन इसी तरीके का था। 36 जिलों में सारे कलेक्टर को घेरा गया था। 29 जुलाई को उसके तहत हमने क्या कहा, ये जो सब्जी है ये सड़ जाती है, किसानों को इससे नुकसान होता है। ये जो फल फ्रूट होता है ये भी जल्दी सड़ता है, इससे भी किसान को भी नुकसान होता है और जो बेचते हैं उसको भी नुकसान होता है। तो इसके तहत 29 जुलाई को आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हुआ और वो आंदोलन की जो डीएम जिसको बोलते हैं कलेक्टर, उसको उस बात की पहचान हो गई। हमारे आंदोलन का प्रभाव इतना अच्छा हुआ कि उस बात को जानकर उस कलेक्टर ने जो 7 से 11 का टाइम था वो 4 बजे तक किया। हमारी पहली जीत, बहुजन मुक्ति पार्टी की पहली जीत। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन हाल ही में 15 जून को यहाँ पर किया गया था, उसके मुद्दे थे गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने वाला तेल, इसका दाम कम किया जाए। अभी ये दाम कम है या ज्यादा है? पेट्रोल के दाम कम है क्या ज्यादा है? डीजल के दाम कम है क्या ज्यादा है? गैस का भाव ज्यादा है क्या कम है? खाने वाला तेल, राई तेल हो, सिंगदाना तेल हो, गोड़ तेल हो, मीठा तेल हो, कोई भी तेल हो, इसके भाव कम है क्या ज्यादा है? तो ये भी सरकार ने बढ़ाया। क्योंकि सरकार का इनके ऊपर नियंत्रण नहीं, ये पूंजीपति लोग सरकार चला रहा है, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया है? हम लोग जिसको वोट देने जाते हैं, वोट देते समय कहते हैं कि विकास होगा, विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ हमारे लेते हैं और विकास पूंजीपतियों का करते हैं। तो ये जो गैस की समस्या है ना, ये जो लालटेन है, लालटेन, ये हमारे घर में पहले लाइट नहीं थी, तो हमारे घर में क्या था? लालटेन थी। अभी फिर हमारे घर में लालटेन आने वाली, इसके लिए भाव बढ़ाया जा रहा है। ये लालटेन क्यों हमने इसमें लाया है कि लाइट बिल भर नहीं सकते। आप भर सकते हो 400 का बिल, 2500-3000 हजार आएगा तो भर सकते हो क्या? ये बच्चा है ना, ये बच्चे के घर में केवल एक लाइट है, केवल एक लाइट, एक ही लाइट है। चाहे तो फोटो के साथ मैं दिखा सकता हूँ, और एक ही पंखा है। ये सरकार, वो सरकार, मोदी सरकार। शेख जी ने अपनी बात रखी कि भारत के प्रधानमंत्री जो चुन कर आए हैं वो ईवीएम की देन है। हमारे सभी साथियों को पता है कि हम चाहते हैं जो सरकार को, सरकार ना आते हुए हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं आता है, भलता ही प्रतिनिधि आ जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम मशीन। आज हम सड़कों पर उतरे, सिर्फ हम नहीं उतरे, भारत देश का मजदूर उतरा हुआ था, किसान सड़कों पर है, भारत का विद्यार्थी सड़कों पर है, महिला सड़कों पर है, ये सभी लोग सड़कों पर है। इसका मतलब ये है कि इनको हमारे वोट की जरूरत नहीं है, इनको इनडायरेक्टली हमारा वोट मिल जा रहा है। आने वाले समय में आपको, हम सभी को मिलकर इस ईवीएम मशीन को यहाँ से भगाना है। जितने भी विश्व के विकासशील देश हैं उन्होंने ईवीएम को बर्खास्त किया, बैन किया, हटाया। हम कौन से देश में जी रहे हैं जहाँ पर ईवीएम की सरकार, ईवीएम हट नहीं रहा। तो आने
आने वाले समय में हम 2011 से बहुजन मुक्ति पार्टी ईवीएम बैन के लिए लगभग लाखों रैली, लाखों सभाएं जलाने का काम किया ईवीएम को। हमने अब तक लगातार ये रैलियां निकाली। एकमात्र पार्टी है जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो ईवीएम के खिलाफ लगातार काम कर रही है, विरोध कर रही है। तो आने वाले समय में चाहते हैं, भारतवर्ष के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि आप सभी लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाएं। इस चुनाव में आने वाले ईवीएम को बैन करने की मांग करें। आपके नगर का जो नगर सेवक है, आपके एरिया के जो आमदार है, खासदार, उनसे अपील करें कि आने वाले समय में इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो इस आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगा माननीय रविंद्र यादव अंगार के लिए, बहुजन मुक्ति पार्टी मुंबई सचिव। अरे ईवीएम हटाओ, अरे ईवीएम मशीन हटाओ, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि पिछले 2 साल से कोरोना के वजह से हम लोग घर में हैं। हमारी नौकरियां छूट गई, हमारे कारखाने बंद हो गए, हमारी दुकानें बंद हो गई, हमारे घर में खाने को नहीं है। सरकार हमें 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल देती है। तो अब सरकार को ये जाके पूछना होगा कि 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल में आपका घर चलता है क्या? नहीं चलता। सरकार को हमें ये पूछना होगा कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनके पीछे कितना खर्चा है, और हमारे जो घर में बच्चे हैं क्या ये बच्चे नहीं है क्या, इनके पीछे खर्चा नहीं है, इनकी स्कूल की फ़ीस हमें भरनी है, इनके दवाई का, इनके हर चीज़ का हमें पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। आज हालत ये हो गई है कि भारत में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके पास खाने को नहीं रह गया है। जब तक उनके आजू बाजू वाले, उनके पास पड़ोस वाले उनको खाना देते हैं तो वो बेचारे खाना पकाते हैं। और कहीं कहीं गांव खेड़े में तो ऐसी हालत हो गई है कि जो जानवर खाना नहीं खाता वो हमारे पिछड़े भाइयों को उठा के खाना पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा बसारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए जानवरों में से निकाला हुआ खाना खाना पड़ता है। ऐसी हालत हमारी हो गई है और आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि हमने 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल को अपना विकास समझ लिया है। हम दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाते हैं कि ये 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल हमारे लिए बहुत है। साथियों, इस देश में 5 लाख का पगार उठाने वाला राष्ट्रपति भी 5 लाख से खुश नहीं है। वो भी रोते हैं कि मुझे 5 लाख पगार कम मिल रही है, लेकिन आज हमारा बहुजन समाज जो है 5 किलो गेहूँ में और 5 किलो चावल में अपने आप को राजा समझता है। साथियों, इस लॉकडाउन में जो हमारी हालत हुई है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में इसी लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में एक बेरोजगार को 2.5 लाख रुपया वहाँ की सरकार ने दिया। एक बेरोजगार को सरकार की, अमेरिका की सरकार ने 2.5 लाख रुपया दिया उनके गुजारा बसारा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जो बेरोजगार युवा भाई है वो अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो पुलिस के डंडे खा के घर पे आते हैं। रात में शाम को जब वो घर पे आते हैं तो उनके माँ बाप उनसे आस लगाते हैं कि मेरा बेटा कुछ कमा के आया होगा, लेकिन वो कमाई तो छोड़ो, वो डंडे खा के आते हैं। आज हमारी ये हालत है और ये हालत हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन के कारण हुई है। ये जो ईवीएम मशीन है इसमें हम जिनको चुन के देना चाहते हैं वो लोग चुन के आते नहीं हैं, और जो लोग चुन के आते हैं उनको हम चुन के देना नहीं चाहते थे। ये ईवीएम में घपला करके आई हुई सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये सब ईवीएम मशीन से बनकर आती है। और ये ईवीएम मशीन की पैदाइश, अगर आज हमारी हालत सुधारनी है तो सबसे पहले हमें ईवीएम मशीन का बहिष्कार करना पड़ेगा। ईवीएम मशीन को भारत से मुक्त करना होगा। जब तक ईवीएम मशीन होगी हमारे हक अधिकार इसी तरह हमें नहीं मिलते रहेंगे। हमें सड़क पर लाके खड़ा कर दिया गया है। आज हमारे लिए पक्ष को छोड़ दो, विपक्ष में भी कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या विपक्ष हमारी हालत नहीं देख रही है? आज ये 3 मुँह वाली सरकार, ये तिकड़ी वाली सरकार जो बनी है, जब ये सरकार में नहीं थे तो ये सड़क पर आकर
1 रुपया 15 पैसा 20 पैसा अगर किसी चीज़ पे कीमत बढ़ जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे। आज इतनी महंगाई होने के बाद कोई विपक्ष सड़क पर नहीं आ रहा है कि गरीबों का क्या हाल होगा। आज बिजली का बिल 2.5 रुपया यूनिट से उठाकर 7 रुपया कर दिया गया है, लेकिन कोई विपक्ष बोलने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज हम लोग इस माहौल में आ गए हैं कि आज हमारे मुंह को बंद कर दिया गया है कि आवाज़ मत उठाइए, आपके ऊपर जितना बोझा डाला जाता है आप उसको सहन करिए। हमारी आर्थिक हालत ऐसी कर दी है कि हम ब्याज पे पैसे लेकर अपने घर में राशन भरते हैं, उस ब्याज का ब्याज चुकाने के लिए हम फिर से ब्याज लेते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों से ऐसी चर्चा हुई है कि उनके घर के डिपॉजिट भी ख़त्म हो गए हैं, उनके पास भाड़ा देने को पैसे नहीं है, उनके पास गांव में जाकर कोई काम धंधा नहीं है, तो बेचारे यहाँ प्लेटफार्म पे सोते हैं, कभी सड़क पे सोते हैं, कभी किसी ट्रक पे सो जाते हैं। ऐसी हालत हमारी हो गई है, लेकिन हमारी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं। अगर हम समझते हैं कि ये राज्य सरकार हमारी सुध बुध ले रही है तो हम गलत फहमी में है, क्योंकि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है और ईवीएम से चुनी हुई सरकार उन लोगों का भला करेगी जो लोग इनको साथ और सहयोग देते हैं, पैसे से सहयोग देते हैं। हमने अपना वोट तो अच्छे प्रतिनिधि को दिया था, लेकिन ईवीएम ने उसको बदल कर गलत हाथों में दे दिया और वो हमारा जो हमारा जो वोट था, हमारा जो कीमती वोट था, वो गलत हाथों में चला गया ईवीएम के जरिए। तो हमें सबसे पहले ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। इस ईवीएम के होते हुए हमें कभी भी हमारा सही नेतृत्व नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में हम अपने और भी जो हमारे समर्थन है इस बिजली के बिल को लेकर हम सड़क पे उतरेंगे। आज बिजली का बिल से कौन वाकिफ़ नहीं है। हर किसी के घर में बिजली का बिल होता है, हर किसी को बिजली का बिल भरना होता है। जो बिल 1200 1000 का आता था वो बिजली का बिल 3000 2800 4000 तक का हो रहा है। आज हम अपने घर में खाने पीने की चीज़ें भरने जाते हैं, जो दाल मसूर की 65 रुपया थी, लॉकडाउन में वो 90 रुपया 100 रुपये में बिकी। जो दाल तुअर की 80 रुपया थी वो दाल 160 रुपये में बिक रही थी लॉकडाउन में। ये इतनी कालाबाजारी करने का मौका किसने दिया था लोगों को? जब आप चौकीदार बने थे तो चौकीदार का फ़र्ज बनता है कि कौन कालाबाजारी कर रहा है उसको पकड़े। जो सनफ्लावर तेल 90 रुपया 80 रुपया था वो सनफ्लावर तेल 160 170 रुपये में हो गया। ऐसा चौकीदार हमें नहीं चाहिए जिसकी आँख के नीचे एक का डबल भाव बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं और ये जो घर पे बैठी जनता है, जिनका काम धंधा बंद है, जिनका रोज़गार बंद है, वो अपने बचे कुचे पैसे, अपने बच्चों के बचाए हुए भविष्य के पैसे उठाकर सिर्फ और सिर्फ राशन पानी में ही खर्चा हो रहा है। बिजली के बिल में वो पैसे जा रहे हैं, मेंटेनेंस में वो पैसे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि वो भी सड़क पे आ जाएंगे, वो भी हमारी तरह सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाइए। और ये सब का कारण जो है, फिर मैं एक बार कहूँगा, इन सब चीज़ों का एक ही कारण है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम मशीन आने के बाद से कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इन दोनों का साठ गार्ड इसके अंदर फिक्स है। हमको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस आई है तो बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आई है तो कांग्रेस आना चाहिए। असल में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, हमारा भला होने वाला नहीं है। हम लोगों का जो भला होने वाला है हमारे बहुजनों की पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे बहुजनों की विचारधारा को समझने से ही हमारा भला होगा। ये जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये विदेशियों की पार्टी है। ये विदेशी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भला हो। हमें अपनी पार्टी चुननी है तो हमारे यहाँ के बहुजनों की पार्टी चुननी होगी। जो 85% बहुजन है उनकी पार्टियों को ही आगे लाना पड़ेगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में है, इसको हटाकर हम बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लाएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। अगर कांग्रेस भी आ जाती है तो इससे बुरा हालत हमारी नहीं होने वाली है। पिछले 70-74 सालों से आज हमारी जो हालत हुई है ये या तो कांग्रेस की वजह से हुई है या तो बीजेपी की वजह से हुई है। आज हमारे बाद के देश, आज हमसे छोटे छोटे देश बहुत आगे हमसे निकल चुके हैं और हम लोग इस लॉकडाउन में भी पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं। हमें अगर कहीं जाना होता है तो हमें
डर लगता है कि हम कैसे कहीं जाएँ कैसे आए। आज ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ये लॉकडाउन पूरी दुनिया मुक्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ की जो सरकारें हैं वो इसको बुझा रही है। ये इससे जितना फ़ायदा हो सकती है उतना फ़ायदा उठा रही है। साथियों, मैं आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वक्तव्य को आगे करूँगा और अपनी बात यहाँ पर विराम करके आप लोगों से इजाज़त लूँगा। जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। काम कर रहा है। साथियों, अगले प्रवक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगा एक सामाजिक छोटे से कार्यकर्ता जो सिलाई करते हो अपनी बात रखना चाहते हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी। ईवीएम हटाओ, अरे वोटिंग मशीन हटाओ, अरे वोटिंग मशीन हटाओ, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में, मैदान में। अगर आप मास्क हटाते हैं तो 900 रुपया फाइन देते हैं। आप तो जॉब के लिए जाना है, बसों में आप जा नहीं पा रहे हैं। मैं अभी सुबह दादर जाने के लिए लगभग 1.5 घंटे से खड़ा था, बस रुक नहीं रही है। और मुझे अगर समय पर नहीं पहुंचता हूँ तो जॉब पर भी फाइन लग जाती है। ये किस तरह का यह कार्यक्रम लिया जा रहा है? शासन ने सिर्फ कानून लगा दिया है कि आपको ऐसे रहना है, लेकिन उसके लिए कोई सहायता नहीं है। बसें नहीं बढ़ाई गई, ना ही कुछ किया जा रहा है, खाली कानून थोपे जा रहे हैं। तो हमारे देश के जो युवा हैं, जो समझदार वर्ग है, वो जागरूक हो जाइए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। सर, अगले प्रवक्ता के तौर पर बुलाना चाहूँगा माननीय रविचरण सिंह जी, बहुजन मुक्ति पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा उपाध्यक्ष माननीय रविचरण सिंह जी। प्रवासी वर्ग है, उनकी मदद लेकर के प्रवास कर रहा है। आप सभी लोगों ने देखा कि इस लॉकडाउन के दरमियान रिक्शे के मीटर को भी बढ़ाया गया है, जो 18 रुपये से 21 रुपया किया गया। टैक्सी का मीटर का यूनिट बढ़ाया गया, लेकिन वहीं डीजल और पेट्रोल भी महंगा किया गया है। साथियों, अगली जानकारी के तहत मैं बुलाना चाहूँगा अनिल मौर्य जी को, जो राष्ट्रीय मूल निवासी उत्तर भारतीय मंच मुंबई जिला के अध्यक्ष हैं। जय मूल निवासी, जय भारत। साथियों, आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे जो बहुजन मुक्ति पार्टी युवा अघाड़ी और महिला अघाड़ी की तरफ से आज के दिन पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में एक साथ सुबह 11 बजे कलेक्टर ऑफिस को हम लोगों ने लालटेन यानी कि कैंडल भेंट आंदोलन के तहत सभी जिलों में और लगभग पूरे महाराष्ट्र के सभी तहसीलों में कैंडल भेंट आंदोलन के तहत हम लोगों ने एक आंदोलन किया। ये आंदोलन हम लोगों ने इसलिए किया कि जो महाराष्ट्र में और मुंबई में जो लॉकडाउन के दरमियान जो बिजली के बिल के यूनिट के जो रेट बढ़े हुए हैं, हमारी ऐसे सरकार से मांग है कि वो बिजली के बिल को कम करे। क्योंकि हम लोगों ने देखा, जैसे मेरा खुद का घर का अगर मैं अनुभव बताता हूँ तो पिछले लॉकडाउन के दरमियान मैं 3 महीने लगभग गांव में था, तो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बिजली का बिल भेजा गया। और लोगों से पता करने के बावजूद जिनके घर पे एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक टीवी है, उनके घर का भी बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो लॉकडाउन के दरमियान जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की इतनी समस्या हो चुकी है, खासकर धारावी इलाके में, धारावी इलाके के अलावा पूरे देश में। तो इसमें जब पूरे देश में रोज़गार की जो समस्या हो चुकी है, तो उससे हम महाराष्ट्र वाले और मुंबई वाले अछूते नहीं हैं। तो इस रोज़गार की समस्या में लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। खाने पीने की दिक्कत के अलावा जैसा कि आप जान रहे हैं कि पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, रसोई गैस के भाव और अब बिजली बिल के भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस बिजली बिल को सरकार, जो बिजली का बिल का जो यूनिट का जो रेट बढ़ाई हुई है, सरकार से हमारी मांग है कि इस बिजली के बिल के यूनिट के रेट को कम करे। इस तरीके से हम लोगों ने जो सुबह 11 बजे सभी कलेक्टर ऑफिस में कैंडल भेंट यानी कि लालटेन भेंट आंदोलन किया, वो पूरी तरह से सफल रहा। और यह आंदोलन हमारी सरकार से ऐसी मांग है कि कम करे। अत्याचार ये पहले चरण का आंदोलन है,
और दूसरे चरण के आंदोलन में हम आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और कोरोना काल के दरमियान भी हम लोगों को समर्थन देके रस्ते पे उतरने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये जो बिजली के रेट है उसको कम करें। इसी के साथ अपनी मैं 2 बातों को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। अरे आजादी झूठी है, देश की जनता